Good morning children, welcome back to Shanti Kunj online classes. So open your book and come to page number 34, chapter number 5, health and hygiene. But today's topic is non-communicable diseases. Your page number 39. Okay, so आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बिकॉज हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस, देयर प्रिवेंशन, ये सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर रखे हैं. ओके, डिसीजेस विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तो वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं. सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी होती हैं जो कि आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं, डिफिशियंसी की वजह से होते हैं. सो डिफिशियंसी डिसीजेस, द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डिफिशियंसी डिसीज. मतलब ये है कि जब आप अपने डाइट में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से नहीं ले रहे हैं, तो उसकी कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में. और जब उसकी कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, नई बीमारियां प्रोड्यूस हो जाएंगी. Sometimes the body's inability to absorb nutrient from the food also causes deficiency disease. और कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से भी डिफिशियंसी डिसीजेस हो जाती हैं. कि आप एक ही तरह का खाना खा रहे हैं और उसमें आपकी सपोज़ आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन कलेक्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी बीमारियां हो जाएंगी. सम ऑफ द कॉमन डिफिशियंसी डिसीजेस आर एज फॉलोज, लाइक डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस एंड देयर कॉज इट इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन अ फूड. सो अगर आपकी बॉडी में आप जो फूड ले रहे हैं, आपके फूड में विटामिन ए की अगर कमी है तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. दिस मेक द पर्सन अनएबल टू सी इन द डिम लाइट. इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पर्सन को ये डिफिशियंसी हो रही है तो वो रात के समय या अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाता है. प्रिवेंटिंग मेजर्स, तो अगर हमें इससे प्रिवेंशन चाहिए तो शुड टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल. आपको अपनी डाइट में हरी पत्तीदार सब्जियां लेनी है. मैंगो, मिल्क, स्वीट पोटैटो, बटर, फिश एंड एग्स, ये लेते रहना है. ओके, नेक्स्ट बेरी डिसीज कॉज्ड इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी. तो ये विटामिन बी की वजह से होता है, बी की कमी की वजह से होता है. इट अफेक्ट द आई एंड स्किन. इसकी वजह से आँखें और स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड मसल्स. इसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, ब्लड फॉर्मेट होना मतलब ब्लड बनना बंद हो जाता है और मसल्स भी हमारी कमज़ोर हो जाती हैं. प्रिवेंटिंग शुड टेक अ डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस, फिश, मीट एंड सीरियल्स. तो आपको अपने खाने में हाई रिच क्वालिटी के अनपॉलिश्ड राइस खाना है, साथ ही फिश, मीट या सीरियल्स जो हमारे चने वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें भी खाते रहना है. नेक्स्ट इज स्कर्वी एंड कॉजेज इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. इन स्कर्वी द पर्सन सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग जम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉ. तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है कि आपके जॉ पे स्वेलिंग आ जाती है और साथ ही आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग भी होती रहती है. आपको क्या प्रिवेंट करना है, शुड टेक लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, टमाटोज, सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, आंवला एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस. तो आपको क्या लेने चाहिए अपने फूड में कि एक तो हरी सब्जियां लेना है, टमाटर और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसीदार फल जैसे कि ऑरेंज हो गया और या फिर आंवला हो गया, या फिर आप स्प्राउटेड जो अंकुरित ग्रेन्स होते हैं ना, स्प्राउटेड चने हो गए, मूंग हो गया या फिर दालें, ये चीज़ें खानी चाहिए. देन रिकेट्स, इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. द अफेक्टेड पर्सन बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड दे बेंड. तो जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है
और जिस पर्सन को ये बीमारी होती है तो उसकी जो बोन्स होती हैं बड़ी ही मुलायम हो जाती हैं और इजीली बैंड होने लग जाती हैं। शुड टेक अ डाइट रिच इन मिल्क, फिश, बटर एंड एग्स। तो इसके लिए आपको आपकी डाइट में मिल्क, फिश और बटर या फिर एग लेने चाहिए। देन एनीमिया। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। इसमें जो आपका ब्लड का लेवल है बहुत कम हो जाता है। सो द ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका ब्लड इनफ ऑक्सीजन आपके माइंड तक या आपके हार्ट तक नहीं पहुंचा पाता है। द अफेक्टेड पर्सन गेट टायर्ड क्विकली, और जिसकी वजह से जिसको ये प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, बहुत जल्दी थक जाता है। सो इसके लिए आपको क्या प्रिवेंट करना है? शुड टेक डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनैक, ब्रिंजल एंड फ्रूट्स सच एज एप्पल, डेट, गुआवा, बनाना, जैगरी, मीट एंड लीवर। तो इस टाइप के खाना आपको खाना चाहिए कि आपको पालक लेनी है, बैगन और एप्पल और फिर खजूर, गुआवा जैसे फ्रूट्स लेने हैं, और फिर जैगरी भी आपके लिए एनीमिया में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसका मतलब होता है हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। द अफेक्टेड पर्सन बोन्स बिकम वीक, और उनकी जो बोन्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको रिच इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में लेनी चाहिए। ग्वाइटर, इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है। इट रिजल्ट इन स्वेलिंग इन द नेक रीजन। ज़्यादातर जो गले का पोर्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इसके लिए आपको सी फूड खाने चाहिए और जिसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट भी लेना चाहिए। सी फूड मतलब हो गया जैसे कि मछली हो गया या समुद्र से निकलने वाले जो भी खाना हो गया आपका, वो आपको लेना चाहिए। So children, thus a balanced diet, exercise, proper rest and hygiene environment can keep us healthy and fit। तो आपको क्या करना है? बैलेंस डाइट लेनी है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है, हाइजीन एनवायरनमेंट रखना है और साथ ही आपको अपना केयर भी करनी है। तो इस तरह से आप हेल्दी और फिट भी रह पाएंगे। सो चिल्ड्रन, नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में मैंने टिक द करेक्ट करा दिए थे आपको, है ना, और फ्लप्स भी करा दिए थे, ट्रू एंड फॉल्स भी करा दिए थे। नाउ अच्छा, जिन्होंने ट्रू एंड फॉल्स नहीं किए हैं वन टाइम देख लो। फर्स्ट में ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। फिर है डिसीजेस एंड स्पिरिट थ्रो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म्स, ईयर, स्नीजेस, कफ, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, कॉलरा, पोलियो, इंसेक्ट वाइट, मलेरिया, प्लेग, कट्स एंड बाउंड, वॉकिंग बेयरफुट और लिविंग वाउंड्स। ठीक, उसके अलावा अब आपको लॉन्ग आंसर हो गया, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी बेटा, बट आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आज ही करने हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट। तो इसका आंसर लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आ डाइट विच से लेकर बैलेंस डाइट तक। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज, तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कम्युनिकेबल डिसीजेस से लेकर मोड ऑफ ट्रांसमिशन तक। नेक्स्ट डिफिशियंसी डिसीज, तो 4 का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, डिफिशियंसी डिसीज तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग आंसर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।